एक गांव में किशन नाम का आदमी रहता था। वो अपने किसी काम से बाजार जा रहा था। वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल बहुत सुनसान लग रहा था। वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरे बाप रे, ये मैं कहां पहुंच गया? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उसको आवाज सुनाई देती है, पानी पानी पानी। किशन को आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। किशन डरने लगा और डरते डरते बोला, कौन है? सामने आओ। तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देती है, मैं हूँ, मैं पेड़। तब किशन उस पेड़ के पास गया। क्या तुम बोल भी सकते हो? नहीं नहीं, एक पेड़ कैसे बोल सकता है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। क्या तुम एक जादुई पेड़ हो? तो फिर तुम सूखे क्यों हो? बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। मैं एक जादुई पेड़ हुआ करता था। मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ थी, लेकिन मैं बहुत घमंडी था। मुझे मेरे जादुई शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड था। जंगल के सभी पेड़ों पर मेरा ही अधिकार था। अगर कोई भी आदमी इस जंगल के रास्ते से जाता आता तो मैं उसे बहुत परेशान करता था। एक बार मेरा सामना एक साधु से हो गया, क्योंकि वो साधु इस जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। फिर वो साधु मेरे छाया में आराम करने लगा और कुछ देर बाद वो उठकर जाने लगा। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई मुझसे बिना पूछे मेरे छाया में आराम कर लिया। तभी मैंने बोला, रुक जा। साधु इधर उधर देखने लगा और बोला, कौन है? कौन है यहाँ? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं हूँ पेड़, जिसकी छाया में तुम अभी आराम किए हो। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तो मुझसे क्या काम है? मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी पिला दो। साधु ने पास की तालाब से पानी लाया और पेड़ की जड़ों में डाल दिया और वहां से जाने लगा। तभी पेड़ अपनी टहनी से साधु को पकड़ लिया और परेशान करने लगा। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? हा 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 हा, ऐसे कैसे छोड़ दूं? साधु महाराज, आपने मेरे छाया में आराम किया है और बिना धन्यवाद किए जाने लगे। तुम्हारे छाया में आराम कर लिया तो क्या हो गया? पेड़ का काम ही है छाया देना। मैंने तुम्हारे छाया में आराम करके क्या गलती कर दिया? और रही बात धन्यवाद की, तो वो किसी से जबरदस्ती नहीं ली जाती। साधु, तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना ही पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ कि कैसे मेरा धन्यवाद नहीं करते हो। तभी उसी रास्ते से एक आदमी जा रहा था। तभी पेड़ ने अपनी टहनी से पकड़ लिया। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। पेड़, उस आदमी को छोड़ दो, उसके साथ ऐसा मत करो। हा हा हा, साधु, ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे देखो मैं क्या करता हूँ। पेड़, छोड़ दो उसे, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा भुगतना पड़ेगा। हा हा हा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तुमने अपनी सारी सीमाएं की हदें पार कर दिए हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और तुम बिल्कुल सूख जाओगे।
पानी के लिए तड़पते रहोगे। देखते ही देखते पेड़ बिल्कुल सूख गया। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी जादुई शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही है? पेड़, तुम्हारी सारी घमंड की वजह से तुम्हारी सारी जादुई शक्तियां समाप्त हो गई है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पेड़, अगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो मैं ये श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें वरदान जरूर दे सकता हूँ। अगर कोई भला आदमी तुम्हारे जड़ों में पानी डाल देगा तो तुम फिर से जैसा पहले थे वैसा हो सकते हो। तब से मैं वैसा ही हूँ और पानी के लिए तड़प रहा हूँ। तो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ पेड़? तुम मुझे एक भले आदमी लग रहे हो, कृपया मेरी जड़ों में थोड़ा पानी डाल दो। किशन पास की तालाब से पानी लेकर आया और पेड़ की जड़ों में डाल दिया और पेड़ फिर से जैसा पहले था वैसा ही हरा भरा हो गया। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।